That's my quick comment. आज हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिकी संस्कृति, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का भारतीय युवा पर एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आज के ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल युग में संस्कृतियों का आपसी आदान प्रदान एक सामान्य बात है और अक्सर यह समाज को समृद्ध भी करता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर विदेशी प्रभाव लाभदायक हो। भारत एक प्राचीन सभ्यता और विशाल युवा जनसंख्या वाला देश है। इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। हमने अमेरिका की किताबें पढ़ने की आदत, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन की भावना और एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने की बजाय इंस्टाग्राम रील्स, वायरल ट्रेंड्स और क्रिंज कंटेंट को आधुनिकता समझ लिया। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है, इसका असर समाज, शिक्षा, राजनीति और यहाँ तक कि भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर भी पड़ रहा है। आज भारत में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कंटेंट अक्सर सतही, शोरगुल वाला और बौद्धिक रूप से कमज़ोर है। युवाओं के लिए यह मनोरंजन का साधन बन चुका है, लेकिन इसने आधुनिकता की परिभाषा को ही बदल डाला। इस प्रकार की अमेरिकी इंटरनेट संस्कृति, जिसमें दिखावा, बेतुके प्रैंक, व्यक्तिगत ड्रामा और उपभोक्तावाद को महत्व दिया जाता है, भारतीय युवाओं के दिमाग में प्रगति की गलत परिभाषा पड़ रही है। इसका नतीजा यह है कि युवा अब किताब पढ़ने, सोचने या बहस करने की बजाय इंटरनेट पर वायरल होने के पीछे भाग रहे हैं। बौद्धिक सामग्री को बोरिंग कहा जाता है, जबकि उथले ट्रेंड्स को कूल माना जाता है। अमेरिका का असली मूल्य उसके इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना में है। वहाँ के युवा टेक स्टार्टअप शुरू करते हैं, सामाजिक आंदोलन में भाग लेते हैं और बड़ी संख्याओं में पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं। भारत को अगर किसी चीज़ की प्रेरणा लेनी चाहिए तो वह यही मूल्य होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अमेरिकन ड्रीम का मतलब सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनना, डेटिंग ऐप्स पर रहना और इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल दिखाना बन गया है। जबकि हमें अमेरिका की वैज्ञानिक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और सामाजिक चेतना को अपनाना चाहिए था। हमने सिर्फ उसका सतही दिखावा लिया। इस गलत प्रभाव का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संरचना और ग्लोबल इमेज पर भी असर डाल रहा है। चीन जैसे देश अपने युवाओं को अनुशासित और राष्ट्रवादी बनाने के लिए इंटरनेट पर कठोर नियंत्रण रखते हैं। वहाँ शिक्षा और तकनीक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारत दूसरी ओर इंटरनेट पर ना कोई दिशा देता है, ना कोई नियंत्रण। टिकटॉक से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक युवाओं का ध्यान राष्ट्र निर्माण से हटाकर ध्यान भटकाने वाले कंटेंट पर लगा दिया है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसे ऐसे नागरिकों की ज़रूरत है जो सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम हैं, ना कि सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने में। हम गलत प्रभावों की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम टाइम पास को बढ़ावा देता है, ना कि सीखने को। ये प्लेटफॉर्म अमेरिका से आए हैं, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार इन्हें ढालने की कोशिश नहीं की। ज़रूरत है ऐसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स की जो सार्थकता, ज्ञान और रचनात्मक और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। आधुनिकीकरण का अर्थ है कि हम आंख मूंद कर पश्चिम की हर चीज़ को ना अपनाएं। सच्चा विकास तब होता है जब कोई समाज अपने मूल्यों को समझते हुए वैश्विक अच्छाइयों को आत्मसात करे। भारत को अब क्रिंज नहीं, क्रिएटिविटी चाहिए। ऐसी और एनालिटिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लेट्स माइक। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.